स्वदेश की इन्वेस्टर एजुकेशन की खास पहल मार्केट क्लासरूम की करते हैं। और चलिए सुनते हैं मार्केट क्लासरूम में बाजार के दिग्गज विष्णु धानुका जी आपके लिए कौन से खास टिप्स लेकर आए। हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम धानुका जी की क्लास। मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ खुद धानुका जी इस वक्त मौजूद है। धानुका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बहुत बड़ा जो कॉन्सेप्ट और इनफैक्ट एक मिथ इन्वेस्टर्स के बीच में होता है, आपको थोड़े से एग्जांपल से समझाना पड़ेगा मुझे। लोग ये कहते हैं कि अगर आपको बेयर मार्केट लग रही है, मार्केट में लगता है रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो आप एक काम कीजिए, हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दीजिए। ये साइकोलॉजी ठीक है? ये सोच क्या सही है या नहीं? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है प्रियंका। मेरे तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि आपको अगर शेयर मार्केट में जाना है तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट। राइट। मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन आपका एम होना चाहिए। ट्रू। नहीं तो फिर आप डिविडेंड यील्ड के बात करोगे तो बहुत क्वालिटी वाले स्टॉक हैं, उनकी यील्ड लेस देन 1% है। आप तो जानते हो ज़्यादा। और जो अलग टाइप के स्टॉक हैं जहाँ पे ग्रोथ बहुत नहीं है, उनकी यील्ड 5, 7, 10% भी है। तो ये है क्या डिविडेंड का चक्कर कि मेरा रुपया, शेयर होल्डर का रुपया कंपनी मेरे को दे रही है, उस रुपये का मैं क्या करूँगा? अगर मेरे को 50,000 रुपये डिविडेंड मिला, राइट, तो अल्टीमेटली दैट मनी गेट्स लॉस्ट ना। खर्चा कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। और वही रुपया वो अगर कंपनी रिटेन करे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डिविडेंड नहीं देना चाहिए, बट डिविडेंड यील्ड के लिए मैं शेयर खरीदूँ, ये गलत है। पर धानुका जी, लोग यही तो देखते हैं, उन्हें लगता है शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड कर रही है कंपनी, डिविडेंड पे करती है, तो ये कंपनी अच्छी है। आप यानी ये कह रहे हैं कि आप इस कॉस्ट पर मत लीजिए ऐसे स्टॉक कि वो कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे, अपनी ग्रोथ पे, अपनी प्रोग्रेस पे, उस पे काम नहीं कर रही है। 100% है ना कि आपका डिविडेंड बहुत बढ़िया, डिविडेंड देना, डिविडेंड मिलना, बट अल्टीमेटली उसके लिए मैं स्टॉक नहीं लूँगा। ठीक है। कई बार मिथ क्या हो जाता है कि दे गिव स्पेशल डिविडेंड 200 रुपया पर शेयर, तो वो तो वन टाइम डिविडेंड है ना। कुछ खास कंपनियां तो सिर्फ डिविडेंड के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है। नहीं, कहाँ पे जानी जाती बताइए। आज अगर बड़ी कंपनीज की बात करोगे जिसमें कैपिटल एप्रिसिएशन ह्यूज हुआ है लास्ट 10 सालों में, उनमें यील्ड इज ऑलवेज 1% या बिलो। और जहाँ पे ज़्यादा यील्ड वाली कंपनीज है, मे बी PSU स्टॉक, पब्लिक सेक्टर बैंक वगैरह, उनमें अगर आप ग्रोथ देखोगे तो बहुत कमती है, स्टॉक प्राइस में भी। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। ये एक मिथ अगर है तो इसे यहाँ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है धानुका जी। ये भी एक व्यू रखा जाता है, हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स तो इसे नहीं रिकमेंड करते, लेकिन कहते हैं जब आप एक पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आप थोड़े ग्रोथ स्टॉक ले लो, थोड़े वैल्यूएशन वाले स्टॉक ले लो, और कुछ स्टॉक्स आप थोड़े से हाई डिविडेंड यील्ड वाले ले लो। कम से कम अगर परफॉर्म नहीं भी कर रहा स्टॉक तो डिविडेंड तो आपको आएगा ना। नहीं, एक बात तो है कि अगर परफॉर्म नहीं कर रहा वो बिजनेस तो डिविडेंड देगा कहाँ से, वो तो अलग बात है। बट बॉटम लाइन क्या है ना, एक प्रिंसिपल पे चलना चाहिए। मैं तो प्रिंसिपल पे चलता हूँ कि अगर शेयर लेना है तो कैपिटल मार्केट का मतलब ही है कैपिटल एप्रिसिएशन। ट्रू। बस उसी के लिए मेरे को लेना है। एंड अगर आप रिकॉर्ड चेक करोगे तो डिविडेंड वाले स्टॉक का क्या हुआ और जो कैपिटल एप्रिसिएशन, आई गिव एन एग्जांपल, 3M इंडिया, ओके, 0 डिविडेंड। ठीक है। बाई पॉलिसी इन लोगों ने डिविडेंड कभी नहीं दिया। वो रुपया एक्यूमुलेट हो रहा है कंपनी में, रुपया तो मेरा ही है, उस रुपये को लेके कंपनी अगर ग्रो करे तो मेरे को ज़्यादा खुश होना चाहिए ना। पर ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि डिविडेंड कंपनी दे रही है। अरे मेरा रुपया है, नेट प्रॉफिट अगर पूरा का पूरा दे दे तो भी मेरा है। एक और कैच भी तो है, आपको जो डिविडेंड मिल रहा है उस पर टैक्स भी तो होगा। बहुत बढ़िया आपने ये बात बताई। बिल्कुल। पहले ये मिथ, पहले ये था भी कि डिविडेंड इज टैक्स फ्री, अब तो डिविडेंड टैक्सेबल है। तो कहाँ पे कुछ हो रहा है? और छोटा मोटा रुपया, देखिए अगर डिविडेंड कितना भी आए, एक एवरेज जो इन्वेस्टर है उसके क्या आता होगा, 10, 20, 50,000 रुपया। 50,000 रुपये का आप क्या करोगे? फिर खर्चा करके ख़त्म। आप बात तो सही कर रहे हैं। पूरे साल आपने एक स्टॉक रख लिया, आपको डिविडेंड 8% मिल भी गया, उस पर 3% टैक्स लग भी गया, तो आपके पास तो 4-5% ही आया। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया आपने ये पॉइंट बताया कि टैक्स लगने के बाद में क्या बचने वाला है। और वही कंपनी अपना उस रुपए को ग्रोथ में लगाए
तो आई एम वेरी हैप्पी। चलिए ठीक है, यानी आपको वो कंपनी चूज करनी है जो बिजनेस मॉडल पे काम कर रही है, जिसके ऑपरेशंस अच्छे हैं। बस सीधी सादी बात यह है कि अगर बिजनेस मॉडल गड़बड़ है और डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा है तो यील्ड बहुत दिनों तक रहेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट से डिविडेंड देगा ना, राइट, ये है पूरा। ठीक है। तो चलिए आज तो ये मिथ पूरी तरह दूर हो गया। डिविडेंड यील्ड बेसिस पे आपने स्टॉक्स नहीं बाय करने हैं, आपने स्टॉक्स बाय करने हैं उनके फंडामेंटल्स पर, एकदम। कंपनी के बिजनेस मॉडल पर, कंपनी के ग्रोथ प्लान्स पर। एकदम, चलिए एकदम। बहुत बहुत शुक्रिया धानुका जी आज समय देने के लिए और ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे व्यूअर्स के लिए इतनी सिंप्लीफाइड वे में समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू। थैंक यू और सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया ये खास शो देखने के लिए। नमस्कार।